मैथमेटिक्स क्लास 10th, पेज नंबर 61, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है। A sum of rupees 1000 is invested at 8%, simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do these interests form an arithmetic progression? If so, find the interest at the end of the 30 years. Making use of this fact. तो अगर सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो फिर आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से जमा करवाया गया। ठीक है। तो हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये इंटरेस्ट जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अगर 1 साल के बाद निकालना हो तो टाइम 1 ईयर लेंगे, अगर 2 साल के बाद निकालना हो तो टाइम 2 ईयर लेंगे। ठीक है। सो बुक से ही मैं आपको बताऊंगा। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो 1000 8 100 सिंप्लीफाई करेंगे 80 आएगा। उसके बाद में इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा 1000 8 2, यहाँ टाइम 2 ईयर है तो इसलिए 2 आ गया अपॉन 100, सिंप्लीफाई करेंगे 160। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, 3 साल के बाद उसके वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1000, जो बेसिक अमाउंट है 1000 है, 8 ईयर भी 3/100, तो यहाँ पे टाइम 3 साल है, सिंप्लीफाई करेंगे 240। ऐसे ही हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर एंड 5th ईयर एंड सो ऑन। सो वी हैव, अब हमारे पास इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस बनी है वो सीक्वेंस हमारे पास इस तरीके से आई है 80 160 80 160 240 एंड सो ऑन। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस 160 माइनस 80 आया। ऐसे ही 240 माइनस 160 दोनों का डिफरेंस देखेंगे, वो भी 80 आएगा। जब इस केस में सेम कॉमन डिफरेंस आता है तो जो इंटरेस्ट की सीक्वेंस बनी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, 30 साल के बाद। सो A30 फाइंड करना है। A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 80, 30 माइनस 1 29 इंटू 80 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2400 रुपया आया। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स इज इक्वल टू 2400। ये था सारा क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करना।